कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दिल बस चाहता है कि हम गायब हो जाएं, इस दुनिया से कुछ पल के लिए दूर हो जाए। उस दबाव से बचना चाहते हैं जो समाज हम पर डालता है, और सबसे बढ़कर वो बोझ जो हम खुद अपने अंदर लिए फिरते हैं। ऐसे समय में दिल के अंदर एक सवाल बार बार गूंजता है, ईश्वर कहाँ है? जब मैं टूटा होता हूं, अकेला महसूस करता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप एक अंधेरे सुरंग में चल रहे हों, बिना किसी दिशा के, और हर कदम पिछले से भारी लगे? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं और कोई भी नहीं समझता कि आपके भीतर क्या चल रहा है? जीवन में ऐसे पल आते हैं जब परमेश्वर चुप लगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे आकाश कांसे का बना हो और हमारी आवाज उस तक न पहुंच रही हो, और यही सोच हमें कमजोर करने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद ईश्वर हमें भूल गए हैं, या शायद हमने कुछ ऐसा गलत किया है कि मदद के लायक नहीं रहे। लेकिन वो आवाज जो कहती है छोड़ दो, अब कोई मतलब नहीं, वो परमेश्वर की नहीं होती, क्योंकि वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर की चुप्पी त्याग नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। भीतर कुछ गहराई से आकार ले रहा होता है। यीशु को देखो, परमेश्वर का पुत्र, पवित्र और निर्दोष। उन्होंने 40 दिन जंगल में अकेले बिताए, 40 दिन भूख, प्यास, थकावट और प्रलोभनों में, बिना दोस्तों के, बिना भीड़ के, बिना सराहना के। क्या उन्होंने भी एक मनुष्य के रूप में यह नहीं सोचा होगा कि उन्हें यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? लेकिन उसी सुनसान में, जब कोई देख नहीं रहा था, ईश्वर की चुप्पी में उनके अंदर ताकत और दृढ़ विश्वास जन्म ले रहे थे। जंगल के बाद ही उन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत की। चमत्कार अकेलेपन के बाद आए, चंगाई परीक्षा के बाद आई। संभव है अभी आपके जीवन में भी कुछ वैसा ही चल रहा हो। आप भूले नहीं गए हैं, आप आकार लिए जा रहे हैं। यूसुफ को याद कीजिए, एक सपना देखने वाला युवक जिसे उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया और दास बनाकर बेच दिया। उसे कुएं में फेंका गया, फिर जेल में डाल दिया गया, वो भी बिना किसी अपराध के, और उसकी जवानी यूं ही बीतती रही। कितनी बार उसने खुद से पूछा होगा, ईश्वर ने मुझे सपना दिया था, मैंने उस पर विश्वास किया और अब मैं यहां हूं। लेकिन परमेश्वर का समय कभी गलती नहीं करता, और जब समय आया, यूसुफ को अंधेरे से उठाकर मिस्र के सिंहासन पर बैठाया। वो सब जो उसने चुपचाप सहा, वही उसे तैयार कर रहा था, एक राष्ट्र को बचाने के लिए, उन भाइयों सहित जिन्होंने उसे धोखा दिया था। क्या आपको उसमें अपनी कहानी दिख रही है? कितनी बार आपने उनके हाथों चोट खाई जिन्हें आपने सबसे ज्यादा प्यार किया? कितनी बार जीवन ने आपको उस जगह ला खड़ा किया जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था, जहां न्याय की कोई आवाज नहीं आई? शायद अभी आप भी किसी ऐसे ही कुएं में हैं, चारों ओर अंधेरा, ठंडा और अकेलापन, लेकिन परमेश्वर अब भी वहां है। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, वे आपको गढ़ रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जहां वो आपको ले जाना चाहते हैं वहां ताकत चाहिए। और जानिए सबसे सुंदर बात क्या है? ईश्वर वही देखता है जो कोई और नहीं देख पाता। तुम्हारे छुपकर बहाए आंसू, वो प्रार्थनाएं जो तुमने रोते हुए अंदर ही अंदर की, और वो भय जो तुमने कभी किसी से नहीं कहे। जब तुम सोचते हो कि अब तो प्रार्थना करने की भी शक्ति नहीं बची, तब ईश्वर कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी खामोशी को भी समझता हूं। वो वही ईश्वर है जो आंसुओं को सुनता है, आहों को समझता है, और एक टूटे हुए दिल को ऐसे जानता है जैसे शब्द भी न बता सकें। क्या कभी तुमने सोचा है कि शायद तुम्हारा वर्तमान संघर्ष तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि तुम कल किसी और के लिए आशा बन सको? शायद तुम्हारा दर्द किसी की प्रार्थना का उत्तर बनेगा, और तुम्हारी कहानी किसी को उठाने की शक्ति देगी जो जीवन में गिर पड़ा है। जैसे टाइलर पेरी, जिसने बचपन में शोषण, गरीबी और अस्वीकृति का सामना किया, महीनों अपनी कार में सोया क्योंकि उसके सपनों को ठुकरा दिया गया। आज वह न केवल विश्व भर में प्रसिद्ध है, बल्कि हजारों लोगों की मदद करता है। अमेरिका में एक बड़ा स्टूडियो बनाया और अपने विश्वास को गर्व से साझा करता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी खामोशी का उद्देश्य है, और तुम्हारा रेगिस्तान एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम थके हो सकते हो, घुटनों पर हो सकते हो, सोच सकते हो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन स्वर्ग तुम्हें देख रहा है और ईश्वर तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा है। जब उसका समय आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अभी हार मत मानो, दरवाजा बंद मत करो जब आशीर्वाद तुम्हारे पास आने ही वाला हो। और अगर कभी तुम्हें संदेह हो तो क्रूस की ओर देखो, जहां यीशु ने चुप्पी में भी विश्वास रखा, जब स्वर्ग बंद था और हाथों में कीलें थीं।
उसे पता था कि पीड़ा के बाद पुनरुत्थान आता है और तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए चलते रहो, क्योंकि ईश्वर ने अभी पूरा नहीं किया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ धोखे शरीर से ज्यादा आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। कुछ सपने हाथों से रेत की तरह फिसल जाते हैं। और जब यह सब अंदर ही अंदर होता है, आत्मा चिल्लाकर पूछती है, क्यों क्यों मैं? और कभी कभी सबसे कठिन आवाज वह होती है जो तुम खुद से कहते हो, मैं असफल हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे लिए कुछ भी सही नहीं होता। क्या तुमने कभी सोचा कि काश तुम बस गायब हो जाते? लेकिन तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इसी बोझ को हर दिन ढोते हैं, और शायद यही पीड़ा वह जमीन है जहां ईश्वर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य रोप रहा है। याद रखो अय्यूब की कहानी, एक धर्मी व्यक्ति, ईश्वर से डरने वाला, जिसने सब कुछ खो दिया, परिवार, संपत्ति, स्वास्थ्य और यहां तक कि मन की शांति भी। उसने अपने जन्म के दिन को कोसा, स्वर्ग की ओर चिल्लाया और दर्द में पूरी तरह टूट गया। लेकिन यही उसका अंत नहीं था, बल्कि एक बड़ी शुरुआत थी। ईश्वर ने उसे सब कुछ वापस दिया, दुगुना और उससे भी अधिक। अय्यूब ने ईश्वर को उस गहराई से जाना जैसा पहले कभी नहीं जाना था। शायद तुम्हारा दुख तुम्हें उसी गहराई तक ले जा रहा है जहां ईश्वर तुम्हें अंदर से बदल रहा है। तो अभी रुकना मत, वह कुछ सुंदर बना रहा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 4 में लिखा है कि परमेश्वर हमें हर संकट में सांत्वना देता है, ताकि हम भी दूसरों को वही सांत्वना दे सकें जो हमें मिली है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके दर्द को एक औजार बना सकता है जिससे आप दूसरों को चंगा कर सकें। वह आपकी टूटी स्थिति को किसी और के चमत्कार में बदल सकता है। शायद आप सोचते हो, मैं तो खुद ही टूटा हुआ हूं, मैं किसी की कैसे मदद कर सकता हूं? लेकिन यहीं पर गवाही की ताकत सामने आती है। आपका पूरी तरह से चंगा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप दर्द के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार हों, भले ही दिल टुकड़ों में हो। निक वुजिसिक की कहानी देखिए। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना हाथों और पैरों के पैदा हुआ, बचपन में ताने सहे, अस्वीकृति झेली। वह केवल 10 वर्ष का था जब उसने आत्महत्या का विचार किया, क्योंकि उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। एक मासूम बच्चा जो जीना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन उसने यह विश्वास करना शुरू किया कि उसका जीवन भी मूल्यवान है और शायद परमेश्वर उसकी कमजोरी का उपयोग कुछ बड़ा करने के लिए कर सकता है। धीरे धीरे वह समझने लगा कि उसकी अक्षमता भी परमेश्वर के हाथों में एक वरदान बन सकती है, और वह हजारों लोगों को प्रेरणा देने लगा। आज उसने 70 से अधिक देशों में भाषण दिए हैं, करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है, विवाह किया है, बच्चे हैं, और वह परमेश्वर के उद्देश्य की साक्षात मिसाल है। तो अब सोचिए, क्या जिसे आप अंत मानते हैं, क्या वह परमेश्वर के लिए एक नई शुरुआत नहीं हो सकती? क्या वह दर्द एक नए रास्ते का दरवाजा नहीं हो सकता? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी तरह संघर्ष किया और हार मान ली, और अगर उन्होंने बस थोड़ा और धैर्य रखा होता तो शायद आज उनकी जिंदगी कुछ और होती। दर्द यह नहीं दर्शाता कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह आपको जगाने का एक माध्यम हो सकता है जिससे आप आगे बढ़ सकें। कई बार तो हम तभी बढ़ते हैं जब हमें गिराया जाता है। हम तभी गहराई से प्रार्थना करना सीखते हैं जब हमारा आराम ढह जाता है। शायद आज आप अंदर से टूट रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़कर दोबारा बना रहा है, जैसे कुम्हार मिट्टी के टूटे बर्तन को फेंकता नहीं बल्कि नया आकार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छुपी हुई रातों की आंसू शायद वही सामग्री है जिनसे परमेश्वर आपकी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय लिख रहा है? परमेश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता, न आंसू, न ठुकराव, न जागी हुई रातें। सब कुछ स्वर्ग में दर्ज किया जा रहा है और सही समय पर आपके पक्ष में काम करेगा। रोमियो अध्याय 8 पद 28 कहता है, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भले के लिए काम करती हैं, उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हर बात, अच्छी या बुरी, हंसी या आंसू, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और भरोसा नहीं खोते तो यह दर्द भी आपके भले के लिए कार्य करेगा। परंतु आपको एक निर्णय लेना होगा। क्या यह दर्द आपको डुबोएगा या ऊपर उठाएगा? क्या यह आपकी आस्था का अंत होगा या आपके उद्देश्य की शुरुआत? आप अपनी कहानी का उपयोग हार मानने के लिए कर सकते हैं या फिर एक भीड़ को प्रेरित करने के लिए। चुनाव आपका है और मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं।
आने वाले 10 दिनों तक हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखिए जो परमेश्वर ने आपके लिए की हैं, चाहे वे छोटी ही क्यों ना लगें। अपने पास एक दर्द लिखिए जिसे आप परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं, ईमानदारी से, जैसे कोई बातचीत हो, जैसे कोई दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। इसे जोर से पढ़िए और विश्वास कीजिए, इस पूरे अराजकता के बीच भी आशा अभी भी जीवित है। भले ही आप सब कुछ न समझें, आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना मानना है कि परमेश्वर ने अभी तक कार्य पूरा नहीं किया है। आज जो दर्द आपको रोक रहा है वही कल उस गवाही में बदल सकता है जो एक पूरी पीढ़ी को खड़ा कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ने का निर्णय लेना होगा, आंसू भरी आंखों के साथ भी, समझे बिना भी, क्योंकि अंत में उद्देश्य ही शेष रहेगा। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता। कितनी बार आपने अपनी जिंदगी को देखकर सोचा कि अब दोबारा शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आपने बहुत बार असफलता देखी है, बहुत समय खो दिया है। लेकिन एक सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। आज जो कुछ भी आपके पास है वही परमेश्वर के लिए कुछ अद्भुत शुरू करने के लिए पर्याप्त है। मामला यह नहीं है कि आपके पास सब कुछ है या नहीं, मामला यह है कि क्या आपके पास विश्वास है उस थोड़े को सौंपने का जो आपके पास है। क्या आपने कभी गौर किया कि बाइबल में परमेश्वर कभी किसी से वो नहीं मांगते जो उनके पास नहीं है। वह पूछते हैं, तेरे हाथ में क्या है? मूसा जवाब देता है, एक लाठी। उस साधारण लकड़ी के टुकड़े को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया समुद्र को चीरने और एक पूरी जाति को छुड़ाने के लिए। जो वस्तु सामान्य लग रही थी वह परमेश्वर के हाथों में जाकर अलौकिक बन गई। और आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। पहले राजा की पुस्तक के 17वें अध्याय में एक विधवा स्त्री के पास केवल थोड़ा आटा और थोड़ा तेल था, एक आखिरी भोजन के लिए। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नबी एलियाह के द्वारा माना तो वह थोड़ा सा पर्याप्त हो गया पूरी अकाल के समय में जीवित रहने के लिए। कितनी बार हम इंतजार करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जब मेरे पास पैसे होंगे, जब समय मिलेगा, जब सब शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, यदि आप हर चीज के ठीक होने की प्रतीक्षा करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। समय रुकता नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो, जैसे हो वैसे, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या आप ओपरा विनफ्रे की कहानी जानते हैं? वह अत्यधिक गरीबी में पैदा हुई, बचपन में यौन शोषण का शिकार रहीं, अस्वीकार की गईं, कई बार असफल रहीं, नौकरी से निकाल दी गई क्योंकि कहा गया कि वह टेलीविजन के लिए ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जो उनके पास था, उनकी आवाज, सहानुभूति और दर्द को शक्ति में बदलने की क्षमता, उसे उपयोग किया और एक साम्राज्य खड़ा किया। शायद आपके पास एक शानदार जीवन वृत्त नहीं है, शायद आप बेरोजगार हैं, समर्थन नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपके पास है, आपका विश्वास। और विश्वास के साथ परमेश्वर उन दरवाजों को खोल सकते हैं जिन्हें कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे दाऊद, जिसने विशाल गोलियत का सामना किया। उसके पास न तलवार थी न कवच, बस 5 पत्थर और एक बड़ा विश्वास कि उसका परमेश्वर उससे भी बड़ा है। शायद आज तुम्हारा गोलियत वो कर्ज है जो तुम्हें भीतर तक दबा रहा है, एक टूटी हुई शादी या बेकार होने का एहसास है। शायद तुम रुके हुए महसूस करते हो, जैसे आगे बढ़ना असंभव हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में पत्थर है, तुम बस उसे फेंकने की हिम्मत करो। कितनी बार तुमने अच्छे विचार सोचे और डर की वजह से उन्हें छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद कुछ नहीं होगा। कितनी बार तुमने कुछ नया शुरू करने की इच्छा की, कोई कोर्स, कोई प्रोजेक्ट, एक नई शुरुआत, लेकिन तुमने उसे टाल दिया। वो बाद में शायद कभी ना आए, लेकिन आज तुम्हारा है और ईश्वर तुम्हारे उस छोटे कदम को जीवन की दिशा बदलने वाला बना सकता है। अपने पास जो है उसे कम मत आंकना, अपने कौशल को नजरअंदाज मत करना और अपने छोटे प्रयास को कमजोर मत समझना। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, आने वाले 7 दिनों तक रोजाना 3 संसाधन लिखो जो तुम्हारे पास पहले से हैं, जैसे समय, प्रतिभा, विचार या अनुभव। हर दिन एक छोटा सा काम लिखो जो तुम इन संसाधनों में से किसी एक का उपयोग करके कर सकते हो। कोई भी साधारण कदम। बदलाव हमेशा बड़ी क्रांति से नहीं आता, वह छोटे फैसलों में, विश्वास से भरे कदमों में आता है। चमत्कार एक ईमानदार हाँ से शुरू होता है। हो सकता है तुम्हारे पास सब कुछ ना हो, लेकिन शुरुआत के लिए जो जरूरी है वह तुम्हारे पास है। क्या तुम्हें वह बच्चा याद है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं?
भीड़ में उसने छुपाया नहीं, बल्कि वो थोड़ा भी उसने दे दिया। वो सोच सकता था कि ये बहुत कम है, लेकिन जब यीशु ने उसे लिया तो वह 5,000 से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त बन गया। यही सिद्धांत है। यह इस पर नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस पर है कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। तुम आज ही शुरुआत कर सकते हो, उस थोड़े से जो तुम्हारे पास बचा है, उस ताकत से जो बाकी है, उस विश्वास से जो अब भी जीवित है। अगर तुम पहला कदम उठाओगे तो ईश्वर तुम्हें चौंका देगा, क्योंकि वह सब कुछ पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। वह सिर्फ तुम्हारा आगे बढ़ने का निर्णय चाहता है। आंखों में आंसू थे, थकावट थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वह रुकी नहीं, चलती रही। और विश्वास की इसी दृढ़ता में परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिखाया। हन्ना ने शमूएल को जन्म दिया, जो इस्राएल के सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं में से एक बना। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितने शमूएल तुमने समय से पहले हार मानकर खो दिए। अगर तुमने थोड़ी देर और डटे रहते तो कितनी आशीषें जन्म ले सकती थीं। शत्रु की सबसे बड़ी योजना यही है कि तुम रुक जाओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम चलते रहे तो चमत्कार घटित होगा। वह तुम्हारे अतीत से नहीं लड़ रहा, वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य से डरता है। जब तुम अपने मोड़ के करीब होते हो तो परीक्षाएं और भी कठोर हो जाती हैं। जब चमत्कार पास होता है तो बोझ और भारी महसूस होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द अक्सर महिमा से पहले आता है। पतरस को याद करो, वह यीशु के साथ चलता था, चमत्कार देखता था और प्रभु का प्रिय शिष्य था। फिर भी जब दबाव आया, उसने डर के कारण प्रभु का 3 बार इनकार किया। क्या पीड़ा रही होगी उस समय उसके मन में। वह हमेशा के लिए दूर जा सकता था, कह सकता था अब मेरा कोई हिस्सा नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह लौट आया, उसे क्षमा मिली और वह कलीसिया की एक मजबूत नींव बन गया। अगर पतरस को उसके सभी दोषों के बावजूद एक नया अवसर मिला तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? किसने कहा कि परमेश्वर ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है? किसने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारा समय बीत चुका है? बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जिन्होंने लगभग हार मान ली थी, लेकिन फिर उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और वही पल सब कुछ बदल गया। लोग तुम्हें देखेंगे और नहीं समझेंगे कि तुम क्यों प्रार्थना करते हो, क्यों आशा रखते हो, क्यों विश्वास करते हो, पर सच्चा विश्वास आंखों से नहीं, भरोसे से चलता है। और अगर तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा है तो तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा प्रयास बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि हर दर्द एक उद्देश्य लेकर आता है। अब एक गहरी सांस लो और सोचो, अगर तुम अभी रुक गए तो क्या होगा? शायद कुछ देर के लिए हल्का महसूस हो, लेकिन जब पता चलेगा कि यह अंत नहीं था, बस एक परावर्तन था, जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम चमत्कार से बस एक कदम दूर थे, उस क्षण की पीड़ा सबसे अधिक होगी। आज जो दर्द तुम्हें छू रहा है वह स्थायी नहीं है, लेकिन जो निर्णय तुम आज लेते हो वह जीवन भर असर करेगा। इसलिए मत रुको, भले ही रोते हुए चलना पड़े, भले ही घिसटते हुए आगे बढ़ना पड़े, फिर भी चलते रहो। परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि यात्रा आसान होगी, लेकिन उसने वादा किया कि वह हर कदम पर साथ रहेगा। और जब वह तुम्हारे साथ है, तब रेगिस्तान चाहे कितना भी लंबा लगे, वह अंततः समाप्त होता है। शायद तुम सोने की तरह तपाए जा रहे हो, और सोना तभी चमकता है जब वह अग्नि में से गुजरता है। शायद तुम कुम्हार के हाथों में मिट्टी की तरह हो, और वह मिट्टी तभी सुंदर आकार पाती है जब उसे दबाया जाता है। अब ध्यान से सुनो, एक प्रतिज्ञा तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन वह पूरी तभी होगी जब तुम आगे चलते रहोगे। तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही तुम्हारे जीवन की कहानी एक विजयी अंत के साथ लिख दी है, और वह अंत उन्हें नहीं मिलता जो आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। अगर तुम अभी अपने अंतिम बिंदु पर महसूस कर रहे हो, तो यह वीडियो तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया, यह परमेश्वर की पुकार है। मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर इस समय तुम केवल एक कदम उठा सकते हो तो बस वह एक कदम उठाओ, क्योंकि हर कदम एक साहसी विश्वास की घोषणा है। हर कदम इस विश्वास की घोषणा है कि कुछ महान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब रुकना मत। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पास हो अपने उत्तर की दहलीज पर। और जब तुम सबसे कम उम्मीद करोगे, तभी आकाश अपने द्वार खोलेगा। एक पल के लिए गहरी सांस लो, अपने चारों ओर की आवाजों को शांत करो और सुनो दिल से, तुम अकेले नहीं हो। चुप्पी चाहे जितनी तेज क्यों न लगे, आंसुओं को कोई न देखे, फिर भी परमेश्वर वहीं होता है। अराजकता के बीच, दर्द के बीच, भ्रम के बीच, वो अब भी तुम्हारे साथ है। शायद तुम टूटने की कगार पर हो, थक चुके हो इतना कि अगला कदम आखिरी सा लगे, लेकिन सुनो, यह वीडियो यूं ही नहीं आया। स्वर्ग ने तय किया कि आज तुम्हें याद दिलाना है।
यह अंत नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने प्रेम में डूबे हो, परमेश्वर की नजरों में कितने अनमोल हो। तुम नहीं जानते कि उसने कितनी बार तुम्हें बचाया जब तुमने महसूस भी नहीं किया। कितनी बार तुमने हार मानने का सोचा और फिर भी चलते रहे। तुमने अनगिनत लड़ाइयां जीती हैं। परमेश्वर ने हर एक को देखा, गिना और याद रखा, और वही सब तुम्हें यहां तक लाया। क्या जानते हो वह आज तुमसे क्या चाहता है? बस एक बात, हार मत मानो, न आज न अभी। तुम्हारे जीवन पर एक वादा है। परमेश्वर का वादा कभी मरता नहीं, भले ही तुम गिर पड़ो। वह अकेला है जो राख में भी उद्देश्य देखता है, जो टूटे हुए को भी पूरे दिल से गले लगाता है। अगर रोना पड़े तो रो लो, लेकिन हार मत मानो। थक गए हो फिर भी रुको मत। दर्द होता है हाँ, बट फिर भी चलते रहो, क्योंकि जो आंसुओं से बोता है वह आनंद से काटता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, उस दिन मैं लगभग हार गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे थामा। और उसी दिन तुम मुस्कुराओगे, आंखों में आंसू और दिल में आभार भरा होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि खड़े रहना सही था, भले ही भीतर सब कुछ हार मान चुका था। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी कहानी के लिए, परमेश्वर के वादे के लिए अभी मत रुको। तुम अब भी सुंदर चीजों का अनुभव करोगे और उस पल के लिए आभारी रहोगे जब तुमने हार नहीं मानी। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ काम पूरा नहीं किया, वह अभी शुरुआत ही कर रहा है। आमीन।